द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कहते हैं सत्ता का नशा किसी भी नशे से बढ़कर होता है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम छोटे से लेकर बड़े नेता इसी नशे में है। कहा यह भी जाता है कि जब इंसान नशे में ज्यादा हो जाता है तो उल्टियां करने लगता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम के लाडले बदतमीज बेटे राहुल गौतम ने कुछ ऐसा ही किया है जिसका ऑडियो वायरल हो रहा है और अब जमकर लोग फटकार लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं गिरीश गौतम। शिवराज सिंह सरकार है और ऐसे में रीवा से भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं राहुल गौतम। ये राहुल गौतम है मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम के बेटे लाडले। इतने बदतमीज हैं, यानी पापा अगर विधानसभा अध्यक्ष हैं तो कानून को खूंटी पर टांग देते हैं, जिसका नमूना उन्होंने दिखाया है। पहले आपको एक ऑडियो का चंक सुनवाते हैं, क्योंकि 3 मिनट 36 सेकंड का जो हम ऑडियो आपको सुनवाने वाले हैं उसमें यकीन मानिए सिर्फ 36 सेकंड ही आपको समझ में आएगा। बाकी का 3 मिनट कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिसे हम सुना नहीं सकते आपको। पहले आप चंक सुनिए, समझिए कि आखिर हो क्या रहा है। हेलो, हाँ जी मिश्रा जी बात हाँ। करिए राहुल भैया से, स्पीकर साहब के भैया से। हाँ। तू चीफ मिनिस्टर है। अरे भैया प्रणाम। हम लोग तू चीफ मिनिस्टर है। उसको पुनीत अग्रवाल को लगाओ साले को टेलीफोन, इसको गिरफ्तार करके इसको बर्खास्त करो। तू मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन देखेगा माँ। अरे नहीं सर, हम लोग कोई नहीं थे। तू मेरी मम्मी से बात करेगा और तू ये रजिस्ट्रेशन की कॉपी कहकर कहेगा कि हूटर नहीं बजाना है। तू खुदा है। अरे सर हाथ जोड़ के गिरफ्तार करो इसको, इसको लोग... टेलीफोन लगाओ, भेजो इसको गिरफ्तार करके मेरे उड़ाट ले आओ साले को। इसको मैं सजा दूंगा। तो आपने सुना, दरअसल ये राहुल गौतम है, रीवा है मध्य प्रदेश में जगह, वहां के जिला उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब जिला उपाध्यक्ष किसी मंत्री से कम नहीं है इस वक्त, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में भी और राज्य में भी, मध्य प्रदेश में भी। यानी कि रीवा में जो कुछ है राहुल गौतम को लगता है वही है, मतलब वही चलती फिरती सरकार है। जिसको चाहे जब धमकी दें, मारपीट करें, गाली गलौज करें, अब उनका एक अधिकार स्थापित हो चुका है। पापा तो विधानसभा अध्यक्ष हैं ही गिरीश गौतम, तो फर्क किसे पड़ता है। तो फिलहाल बात आपको बता देते हैं हुआ क्या था। हुआ यूं कि मां शारदा देवी के मंदिर गई हुई थी इनकी मम्मी। डैडी हैं विधानसभा अध्यक्ष, मम्मी गई थी मंदिर। मम्मी ने आकर लौटते में बताया कि एक टोल प्लाजा पड़ता है बेटा, वहां टोल प्लाजा पर गाड़ी को रुकवाया गया, कहा गया हूटर मत बजाइए, पैसे तक मांग लिए गए। बस यही बात राहुल गौतम को बुरी लग गई। राहुल गौतम ने सोचा कि डैडी मेरे विधानसभा अध्यक्ष, मैं इलाके का चलता फिरता सरकार, तो आखिर पैसा मांगा तो मांगा कैसे गया। तो फोन मिला दिया। फोन कैसे मिलाया? टोल प्लाजा के मैनेजर को। जो अभी आप बातचीत सुन रहे थे अति संस्कारी शब्दों के साथ इस बदतमीज की, वो टोल प्लाजा के मैनेजर से हो रही थी। वो लगातार बार बार गिड़गिड़ा कर कह रहा है कि सरकार मैं नहीं था वहां पर, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं माफी मांगता हूं। लेकिन ना, सुनने को यह तैयार ही नहीं है। बदतमीजी की सारी सीमाओं को पार कर दिया इस व्यक्ति ने। गाली गलौज लगातार करता रहा यह व्यक्ति, और करे भी क्यों ना। डैडी विधानसभा अध्यक्ष हैं। इस दौरान कई लोगों ने ट्वीट कर अब इसे लताड़ा भी है, बताया भी है कि किस तरह से आप बदतमीजी कर रहे थे जो नहीं करनी चाहिए थी। एक दीपक पंडित हैं, उनका ट्वीट आपको पढ़कर सुनवा देते हैं। दीपक पंडित लिखते हैं कि मैं भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत हूं। इसके पिता को प्लाजा से निकलने का अधिकार है, वो भी तब जब वो शासकीय वाहन में हो। इसे कोई अधिकार नहीं। इसका पाला किसी अच्छे मैनेजर से नहीं पड़ा जो इसको इसकी औकात याद दिला देगा। यानी जो नियम कायदे कानून है वो बीजेपी शासित राज्यों में है ही कहां। चाचा, ताऊ, फूफा, बेटा सबने कानून को जेब में रख रखा है, जिसमें से विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का ये बेटा भी है राहुल गौतम, जिसको लेकर अब लगातार उसका ये ऑडियो वायरल हो रहा है। 3 मिनट 36 सेकंड का ये वीडियो है। माफी आपसे हम ये चाहेंगे कि आपको पूरा ऑडियो ऐसे सुना नहीं सकते, क्योंकि जो संस्कार इसने उगले हैं अपनी पार्टी के, अपने परिवार के, वो वाकई सार्वजनिक तौर पर ना सुना सकते हैं ना बोल सकते हैं। कुछ ऐसा किया है। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिर्फ ये राहुल गौतम हो,
इसके जैसे तमाम नेता भरे पड़े हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम ऐसे नेता हैं जो गाली गलौज करते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के ओजस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। संत का चोला पहनते हैं, तमाम उपदेश देते हैं। लगता है कि जब जब बोलेंगे तो दुर्गा सप्तशती सुनाएंगे, हनुमान चालीसा सुनाएंगे। लेकिन आप सुन लीजिए कि हाल ही में उन्होंने किस तरह से शब्दावली का इस्तेमाल किया था। दरअसल कोरोना काल में वो वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहते थे। मीडिया वाले बुला लिए थे, आइए भाई मैं बधाई देना चाहता हूं, तमाशा तो चलता ही रहता है। तो वो बुलाया गया था, आपने देखी भी होगी वीडियो। और इस वीडियो में देखिए, बस कैमरा हिल जाने की वजह से, लाइट का करेक्शन ना होने की वजह से किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया था, सुनिए। लिया है कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूं। क्या करते हो चूतियापन, क्या करते हो चूतियापन। तो सुना आपने, ये एक संत की वाणी है, ये एक मुख्यमंत्री की वाणी है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ऐसे ही हो चुके हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के बेटा हो जो गाली गलौज करता है, जिस पर ना शिवराज सिंह चौहान कुछ बोलने के लिए तैयार होते हैं, ना विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कुछ बोला जाता है। जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है टोल कर्मी को कि उनकी गाड़ी को रोका गया, जबकि नियमों की धज्जियां भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उड़ा रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री हैं जो गाली गलौज करते हैं। ये समझ, इस समय कानून को पूरी तरह से मरोड़ कर रख दिया गया है। संस्कार नाम की कोई चीज बची नहीं है, गाली गलौज की जाती है, धमकाया जाता है। अब देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, अभी हाल ही में 6 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के मथुरा से महानगर अध्यक्ष है विनोद अग्रवाल, उनकी भी एक ऑडियो ऐसे ही वायरल हुई थी जिसमें वो, उनकी नजर किसी जमीन पर पड़ गई थी। जिनकी वो जमीन थी उन्होंने विरोध किया तो मिला दिया फोन मिलाकर पहली ही फुर्सत में गाली गलौज करने लगे, गुंडागर्दी दिखाने लगे। यानी कि कमल छाप पार्टी के ये तमाम नेता, तमाम जो सांसद, तमाम विधायक और मंत्री अब गुंडागर्दी पर उतारू हो चुके हैं। सीधे मुंह बात नहीं करते, विरोध करो तो गाली गलौज करते हैं, मारपीट की धमकी देते हैं। हाँ, ज्योतिर्लिंग लगवाई गई हमने कोई दादा तोड़ी, तो बंदर तोड़ रहे हैं, बंदर रोज उधर ही कर रहे हैं वहाँ पे डेली। अब बंदर तुम्हारी खोपड़ी न तोड़ेंगे, खोपड़ी न बचाइए तुम, बंदर कितनी तोड़ेंगे, खोपड़ी न तुम्हारी न बाय बचाइए तुम। सबरे के सबरे वो संजीव को नंबर बताइए। संजीव है का नीचे वालों, तुम सबरे पिटोगे कल ले लगा के, सबरे पिटोगे, तुम्हारी टांग ही तोड़ी जाएंगी। और ये 3 ऑडियो आपको हमने जो बैक टू बैक सुनाए, जिसमें से तो उत्तर प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री का जो हमने आपको वीडियो सुनाया था वो तो आपने सुना भी होगा। ये बताने के लिए काफी है कि चाल, चरित्र, चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी का खुद का संस्कार कितना है। आप ये समझ गए होंगे इन 3 अलग अलग तस्वीरों को देखकर। और ये अकेली नहीं है, थोड़ा सा वक्त हो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार आप गूगल पर जाइएगा, उस पर लिखेगा बीजेपी के गालीबाज नेता। आपका मनपसंद है, नेता लिखें तो नेता लिखें, मंत्री, विधायक, सांसद, यकीन मानिए पूरी की पूरी एक फेहरिस्त खोलकर सामने आती है। एक से बढ़कर एक नेता भारतीय जनता पार्टी के, एक से बढ़कर एक सांसद, एक से बढ़कर एक विधायक जो गाली गलौज करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, और रोजाना इस तरह की खबरें निकल कर आती है। आप गूगल पर जाइए, सर्च करिए, यूट्यूब पर देखिएगा गालीबाज विधायकों की, भारतीय जनता पार्टी के तमाम गालीबाज विधायक, तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मंत्री हैं जो गाली गलौज करते हैं। और गूगल खुद थक जाता है, जब आप उनसे फेहरिस्त मांगेंगे तो वो खुद थक जाएगा, कितनी और दूं। ये हालत है इस वक्त। तो कम से कम अपने लाडले पर थोड़ा ध्यान रखिए। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी, शिवराज सरकार को भी खुद देखना चाहिए कि किस तरह की स्थिति है, किस तरह से बदतमीजी की गई है। कार्रवाई तो इस बिगड़ैल पर होनी चाहिए, बदतमीज पर होनी चाहिए, लेकिन देखते हैं वो कार्रवाई कब तक होती है। फिलहाल सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, और जब सैयां हुए कोतवाल तो फिर डर काहे का। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।